नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब कोई मरता है तो आत्मा अपने नए सफर पर निकल जाती है और किसी नए शरीर को प्राप्त करके पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगती है। मित्रों, आज हम पुनर्जन्म के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, यूं ही नहीं कहते हैं कि दुनिया एक रहस्य है। आत्मा कहाँ से आती है और व्यक्ति के मरने के बाद कहाँ चली जाती है, ये कोई नहीं जान पाया है। इस रहस्यमय दुनिया का एक और बड़ा रहस्य है पुनर्जन्म। जब जीव आत्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की क्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, लेकिन हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनको अपने पिछले जन्म की याद है। इस विषय पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और पाइथागोरस भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं भी पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। कहते हैं जब एक जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरे जन्म की आवश्यकता होती है। हमारा ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। मित्रों, इसके बाद भी कुछ है जो बच जाता है, उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आखिर किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है। तो मित्रों, आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकती। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म अवश्य करेगी। तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वर अधीन होती है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये घटनाएं भारत में ही क्यों होती हैं, पूरा विश्व इसको मान्यता क्यों नहीं देता। ये घटनाएं पूरे विश्व भर में होती हैं और विश्व इसको मान्यता इसलिए नहीं देता क्योंकि उनको वेदानुसार यौगिक दृष्टि से शरीर का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे केवल मांस और हड्डियों के समूह को ही शरीर समझते हैं और उनके लिए आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऐसे में उनको ना जीवन का ज्ञान है, ना मृत्यु का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना कर्मों का ज्ञान है और ना ही ईश्वरीय व्यवस्था का ज्ञान है। और अगर कोई पुनर्जन्म की घटना उनके सामने आती भी है तो वो इसे मानसिक रोग बताकर उसको मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम का नाम देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वैसे शुरुआत में तो विज्ञान भी पुनर्जन्म को अंधविश्वास से जोड़कर देखते थे, किंतु जब इस तरह की घटनाएं विदेशों में भी हुई तो विज्ञान को इस बात के ऊपर रिसर्च करनी पड़ी। आज विज्ञान पुनर्जन्म को सच तो मानता है, किंतु ये क्यों और कैसे होता है, इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। चलिए मित्रों, मैं आपको एक पुनर्जन्म की सच्ची घटना बताता हूँ। शांति देवी का जन्म दिल्ली में हुआ था, जिन्होंने 4 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म के पति के बारे में बता दिया और कहा कि उनका असली घर मथुरा में है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। जाहिर है कि 4 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर उस पर कौन यकीन करता, लेकिन अपने पति के पास जाने की इच्छा उस बच्ची को ज़्यादा समय तक ना रोक सकी और वो 6 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर भाग गई। परंतु इतनी छोटी बच्ची दिल्ली से मथुरा तक कैसे जाती, जिसके चलते वो शाम को घर वापस आ गई। लेकिन अब उसकी बात में कितनी सच्चाई थी, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल जब शांति देवी स्कूल जाया करती थी तो वो वहाँ मौजूद टीचरों को अपने दुकानदार पति केदारनाथ के बारे में बताया करती थी। तभी उनमें से एक टीचर ने मथुरा जाकर पता लगाया कि वहाँ कोई केदारनाथ नाम का दुकानदार है भी या नहीं। असल में चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मथुरा में उस लड़की के बताए गए पते पर दुकानदार केदारनाथ मौजूद था, जो कि अपने बेटे के साथ जीवन जी रहा था। केदारनाथ की पत्नी अपने बेटे को जन्म देते ही मर गई थी, जिनका नाम लोधी देवी था। और जब केदारनाथ को शांति देवी के बारे में पता चला
तो वो तुरंत ही दिल्ली चले गए, जिन्हें देखते ही शांति देवी ने पहचान लिया और उनकी पत्नी लोदी देवी के बीच हुई सभी बातों को लोगों के सामने रख दिया, जिससे यह साफ साफ साबित हो गया कि लोदी देवी, जो कि केदारनाथ की पत्नी थी, उन्होंने शांति देवी के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है। ऐसी ही कई और घटनाएं हैं जो विज्ञान से परे हैं, लेकिन वो हकीकत में हैं। और वहीं पुनर्जन्म को स्वप्न से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। ये स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत अवस्था में प्रकट होती रहती है। व्यक्ति इस पर कभी ध्यान नहीं दे पाता है। कभी वो स्वप्न में किसी ऐसे शहर, गांव, गलियों में घूम रहा होता है जिसे उसने इस जन्म में भले ही नहीं देखा हो। कभी किसी को स्वप्न में बार बार उफनती नदी का दृश्य, तो किसी को हथकड़ी नजर आती है। यह कारण नहीं है, इसका संबंध उसके पिछले जन्म से होता है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं वैज्ञानिकों की रिसर्च के बारे में। रिसर्च फाउंडेशन रिपोर्ट में पिछले 100 साल में जन्मे व्यक्तियों के जीवन, स्वभाव, परिवेश और माता पिता की स्थिति का ब्यौरा जुटाया गया। करीब 1500 दंपतियों के जुटाए इस ब्यौरे में करीब सभी वर्गों के साधारण लोगों के अलावा आपराधिक और साधु स्वभाव के व्यक्तियों पर भी अध्ययन किया गया। रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन में लेडबीडर की स्थापित की हुई थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी मदद की। रिसर्च के लिए करीब 800 लोगों को पिछले जन्म की स्मृतियों में ले जाया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग सभी ने जन्म के समय की बातें जो बताई, वो जन्म के तुरंत बाद अस्पताल, डॉक्टर इत्यादि की बातें या वर्णन जो उसने किया, वो सब सही पाया गया। इसी तरह पिछले जन्मों के बारे में कही गई बातों की छानबीन की गई तो आश्चर्यजनक रूप से सही पाई गई। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि मरने के बाद इंसान का पुनर्जन्म होता है। और आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रिकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वो अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा किए गए प्रयोग और अनुसंधानों की स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है। इसी प्रकार बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत द्वारा इस विषय पर शोध किया गया था। उन्होंने अपने इस शोध को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है क्लेम्स ऑफ रिकार्नेशन, एम्पीरियल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। इस किताब में सन 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मित्रों, कुछ अजीब लोगों के कुछ अजीब प्रश्न भी होते हैं जो सुनने में बड़ा ही अजीब लगते हैं। जैसे कि मान लो कोई हाथी मरकर मच्छर बनता है, तो इतने बड़े हाथी की आत्मा मच्छर के शरीर में कैसे घुसेगी? तो उनके लिए उत्तर है कि आत्मा पूरे शरीर में नहीं फैली होती, बल्कि वो तो हृदय के पास छोटे अणु रूप में होती है। सब जीवों की आत्मा एक सी है, चाहे वो व्हेल मछली हो, चाहे वो एक छोटा कीड़ा क्यों ना हो। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जाते जाते आप सबके लिए एक वीडियो सजेस्ट करते हुए जा रहा हूं, इसे जरूर देखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।